अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा है कि ईरान के साथ कशीदगी ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बुनियादी सवाल ये है कि क्या मुज़ाकरात में इतनी पेशरफ्त होती है या नहीं कि सदर ट्रंप की रेड लाइन को मुतमईन किया जा सके। अमरीकी सदर की रेड लाइन बहुत सादा है। ट्रंप ऐसे इक़दाम चाहते हैं कि ईरान एटमी हथियार ना बना सके। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका चाहता है कि खलीज मामले पर मौक़िफ़ बदलने के लिए चीन ईरान पर दबाव डाले। एक इंटरव्यू में कहा, चीन ईरान को खलीज में जारी इक़दाम से पीछे हटने पर आमादा करे। बहरान के हल में किरदार अदा करना चीन के मुफाद में है। चीन के अपने बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ में फंसे हैं, वो भी मौजूद बहरान से मुतासिर हो रहे हैं। महकमा ख़ारजा का कहना है कि अमरीका और चीन ने इत्तफ़ाक़ किया है कि किसी भी मुल्क को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स लगाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कुछ देर बाद बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। बीजिंग रवानगी से पहले ट्रंप का कहना था कि चीनी सदर शी जिनपिंग से ईरान जंग पर तफसीली बातचीत होगी। चीनी सदर से मुलाकात में अमरीका के लिए चीनी मंडियां खोलने का कहेंगे। चीन का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे का खैर मकदम। चीन की वजारत ख़ारजा का कहना है कि अमरीका और चीन के सुदूर दोतरफा ताल्लुकात समेत आलमी अमन और तरक्की से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। चीन अमरीका के साथ बराबरी, बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफाद की बुनियाद पर ताल्लुकात को फ़रोग़ देने, ताउन बढ़ाने और इख्तलाफात को मौसर अंदाज में संभालने के लिए तैयार है। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमी ने कहा है कि अमरीका से जंगबंदी बरकरार, लेकिन फ़ौजी तैयारी मुकम्मल है। आबनाए हुर्मुज़ का मगरबी हिस्सा ईरानी पासदारान इनकलाब बहरिया के कंट्रोल में है। जंग के दौरान ईरानी फ़ौज ने दुश्मन को किसी भी हदफ तक पहुँचने से रोका। ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जंग से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। यूएई के इसराइली वज़ीर आज़म के दौरे अमारात की तरदीद। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने कहा, गैर एलानिया दौरों से मुताल्लिक़ दावे बेबुनियाद हैं। मुत्तहदा अरब अमारात के इसराइल के साथ ताल्लुकात पोशीदा नहीं। यूएई इसराइल ताल्लुकात एलामिया तौर पर तय इब्राहिमी मुआहिदे के तहत हैं। ये ताल्लुकात राजदारी पर मबनी नहीं, इसलिए गैर एलानिया दौरों से मुताल्लिक़ दावे बेबुनियाद हैं। इससे पहले इसराइली वज़ीर आज़म के ऑफिस ने कहा था कि नेतन्याहू ने जंग के दौरान मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा किया। जंग के दौरान ही नेतन्याहू ने मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। नेतन्याहू ऑफिस का दौरे से यूएई और इसराइल के ताल्लुकात में तारीख़ी पेशरफ्त का भी दावा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है, इसराइल के साथ गठजोड़ करने वालों से हिसाब लिया जाएगा। ईरान के अजीम अवाम से दुश्मनी एक अहमकाना जुआ है। ईरानी अवाम से दुश्मनी के लिए इसराइल के साथ गठजोड़ नाकाबिले माफ़ी है। नेतन्याहू ने जो इंकशाफ किया, ईरानी सिक्योरिटी इदारे बहुत पहले क़यादत को बता चुके थे। बोले, कुवैत ने ईरानी कश्ती पर हमला करके खलीज फ़ारिस में 4 ईरानी शहरियों को हिरासत में लिया। ये गैर कानूनी अमल उस जजीरे के करीब हुआ जिसे अमरीका ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल करता है। ईरानी शहरियों की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हुए खबरदार किया, ईरान जवाब देने का हक महफूज रखता है। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से टेलीफोनिक राबता। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात और राबतों के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और इसहाक़ डार की अमन कोशिशों को ख़ित्ते के इस्तेहकाम के लिए अहम करार दिया। तर्जुमान ने कहा, दोनों वज़ीर ख़ारजा ने आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के आलमी मईशत पर मुमकिन असरात पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान ख़ित्ते और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन सफारती कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी फुटबॉल टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए रवानगी से एक हफ्ता पहले तेहरान में बड़ा इज्तिमा। इनकलाब स्क्वायर पर जमा हज़ारों अफराद ने टीम के हक में नारे लगाए, दुआएं की। फुटबॉल टीम की ईरानी सदर से मुलाकात। मसूद पेज़ेश्कियान को 12 नंबर की टी शर्ट भी पेश की गई। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, तवक्को है टीम ईरान के फ़ख्र और इत्तेहाद की अलामत बनकर उभरेगी।
बहरीन की ज़ेर सदारत खलीज ताउन काउंसिल के वज़राए दाखिला का हंगामी इजलास। सऊदी वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद ने मुमलिकत के वफ़द की क़यादत की। इजलास में कई सिक्योरिटी उमूर का जायज़ा लिया गया। खित्ते में बदलती सूरत हाल पर बातचीत। GCC रुकन ममालिक की सलामती और इस्तेहकाम की सपोर्ट के लिए रुकन ममालिक के दरमियान मुश्तरका सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन और ताउन बढ़ाने के तरीक़ों का जायज़ा। बलूचिस्तान के इलाके बारखान में फितनाल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द मारे गए। पाक फौज और फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के दस्तों का बारखान के इलाके नौशम में क्लियरेंस ऑपरेशन। शदीद झड़प के दौरान मेजर तौसीफ अहमद भट्टी समेत वतन के 5 बहादुर सपूत शहीद। शोहदा में नायक फिदा हुसैन और सिपाही जाकिर हुसैन भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म की बारखान में 7 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और एहलकारों की पजीराई। वज़ीर आज़म की शोहदा की बुलंदी दर्जात और उनके अहल खाना के लिए सब्र की दुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी शोहदा को खिराज अक़ीदत। अफगानिस्तान हिंदुत्वा की प्रॉक्सी बना हुआ है। दिल्ली और काबुल में कोई फर्क नहीं। हम चाहते हैं बातचीत के जरिए दहशतगर्दी का सद्देबाब हो, लेकिन अगर अफगानिस्तान तैयार नहीं तो जो भारत के साथ हुआ वही काबुल के साथ होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तालिबान हुकूमत को खबरदार किया। कौमी असम्बली के इजलास से खिताब में कहा, इस वक्त मशरक़ी और मगरबी दोनों सरहदों पर एक ही दुश्मन है। काबुल पाकिस्तान को दहशतगर्दी रोकने की यकीन दहानी नहीं करा रहा। 3 ममालिक के साथ मिलकर इनको समझाने की बहुत कोशिश की। कतर, सऊदी अरब और तुर्की ने भी मुज़ाकरात में पाकिस्तान का साथ दिया। खुदकुश हमलावरों को रोककर कीमती जानें बचाने वाले लियाकत शहीद की कुर्बानी का कौमी सतह पर एतराफ़। लियाकत शहीद को पाकिस्तान के दूसरे बड़े सिविल एजाज़ बराए बहादुरी सितारा शुजात दिया गया। लियाकत शहीद का अवार्ड उनकी वालिदा ने वसूल किया। ऐवान सदर में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों में सिविल एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब में धरती के बहादुर सिपाही गुल उमर जई शहीद और लांस नायक सैयदुर्रहमान शहीद समेत कई शोहदा को सितारा शुजात का अवार्ड दिया गया। जमहूरियत के लिए खिदमात पर नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम, अदब और खिदमात आमा के शोबे में इरफानुल हक सिद्दीकी मरहूम को निशान इम्तियाज़ का अवार्ड दिया गया। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी तवानाई के शोबे में कामयाब इस्लाहात पर हिलाल इम्तियाज़ दिया गया। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी को खेल के शोबे में नुमाया खिदमात पर हिलाल इम्तियाज़ दिया गया। मुनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी की अदालत में पेशी पर गफलत का मामला। मुअत्तल अफसरान एहलकारों को इंक्वायरी ऑफिसर ने आज तलब कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक तमाम अफराद के बाज़ाब्ता तौर पर बयानात कलम बंद किए जाएंगे। DIG वेस्ट कराची इरफान बलूच को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया गया था। पिंकी की अदालत पेशी के मौके पर VIP प्रोटोकॉल देने पर SHO गार्डन हनीफ सियाल, SIU इंस्पेक्टर और 2 लेडी कांस्टेबल मुअत्तल हैं। पुलिस को मुनशियात केस में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी का 15 मई तक 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मिल गया। मुल्जिमा के खिलाफ 14 मुकदमात दर्ज हैं। कराची में खुदादाद कब्रिस्तान के करीब 35 किलो से जायद चर्स बरामद। मनशियात फरोश मुल्जिमा नरगिस उर्फ मलिका गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा पौश इलाकों में मनशियात सप्लाई और फरोख्त करती थी। गिरफ्तार मुल्जिमा के मजीद साथी भी इस नेटवर्क में शामिल थे। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी के बेटे ने ब्लू पासपोर्ट पर यूरोप का सफ़र किया। इटली जाकर सियासी पनाह हासिल कर ली। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का इंकशाफ। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में कहा, इकबाल आफरीदी के बेटे की हरकत की वजह से मुल्क की बदनामी हुई। इससे दुनिया में पाकिस्तान का क्या इमेज जाएगा। हुकूमत ने ब्लू पासपोर्ट की तादाद कम कर दी है। कमेटी अरकान ने सवाल किया, आप इनको कटहरे में लाएं, सबको क्यों सजा दे रहे हैं। साफियों से गुफ्तगू में MNA इकबाल आफरीदी ने कहा, पहले ये बताया जाए कि मेरे बेटे से पहले किस किस ने बैरून मुल्क सियासी पनाह हासिल की। अगर यही हालात रहे तो यहाँ कौन रहेगा। कौमी असम्बली के ऐवान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान इकबाल आफरीदी और जुनैद अकबर आपस में लड़ पड़े। इकबाल आफरीदी के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान बार बार बोलने पर PTI के ही जुनैद अकबर ने उन्हें खामोश रहने का इशारा किया। जो इकबाल आफरीदी को नागवार गुजरा वो जुनैद अकबर से उलझ पड़े और दोनों एक दूसरे की जानिब लपके। PTI रुकन सलीम उर रहमान ने गुस्से में जूता उतार लिया। एक थप्पड़ हवा में लहराया मगर किसी को पड़ा या नहीं ये तस्दीक नहीं हो सकी। इकबाल आफरीदी अपनी पार्टी के दीगर कई अरकान से भी तल्ख कलामी करते रहे।
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब पाकिस्तान के पहले पैंडा बॉन्ड के इजरा के सिलसिले में चीन रवाना। वज़ीर ख़ज़ाना बीजिंग में पाकिस्तान के पहले पैंडा बॉन्ड के इजरा की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना तकरीब से खिताब में पाकिस्तान की माशी बहाली, इस्लाहाती इक़दामात, सरमायाकारी दोस्त पॉलिसीज़ उजागर करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना के वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पाकिस्तान पहली बार पैंडा बॉन्ड के ज़रिए चीन की मकामी सरमायाकार मार्केट तक रसाई हासिल कर रहा है। पैंडा बॉन्ड प्रोग्राम का मजमूई हजम 1 अरब अमरीकी डॉलर रखा गया है। पैंडा बॉन्ड का इब्तदाई इजरा 250 मिलियन अमरीकी डॉलर के मसावी होगा। इस इजरा को एशियाई तरक्याती बैंक और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की मावनत हासिल है। पैंडा बॉन्ड का इजरा पाक चीन देरीना दोस्ती को मालियाती और सरमायाकारी के शोबे में मजीद मुस्तहकम करने की जानिब अहम कदम है। रवा माली साल के लिए GDP में 4.2% इजाफे का हदफ पूरा ना हो सका। कौमी अकाउंट्स कमेटी ने रवा माली साल के लिए शराय तरक्की कम करके 3.7% कर दी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने कहा, मशरिक़ी वस्ता का तनाज़ा ना होता तो माशी तरक्की की शरह 4% तक पहुँच सकती थी। रवा माली साल में मईशत का हजम 44 अरब डॉलर इजाफे से 452 अरब 10 करोड़ डॉलर हो गया। फी का सालाना आमदनी 9% इजाफे से 5,33,629 रुपये हो गई। रवा माली साल के दौरान बड़ी सनतों की तरक्की की शरह 6.11% रही। ज़राई शोबे में 2.89% और सनती शोबे की तरक्की 4.3% रही। खिदमात का शोबा 4.09% तरक्की कर सका। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार का कहना है कि दफ्तर ख़ारजा आज से 18 मई तक इस्लामाबाद में इलाक़ाई सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद कर रहा है। कॉन्फ्रेंस में इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल और बरदर ममालिक के साथ पाकिस्तान की दोतरफ़ा ताल्लुक़ात का जायज़ा लिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस की सिफ़ारिशात पाकिस्तान के दोतरफ़ा ताल्लुक़ात मज़ीद मजबूत बनाने में माविन साबित होंगी। पाकिस्तान फ़ाल सफ़ारतकारी और ख़ित्ते के ममालिक से मुसलसल रवाबित के लिए पुरअज़्म। कतर से LNG लाने वाला दूसरा जहाज हुर्मुज़ से गुजरकर कराची पहुंच गया। जहाज आबनाए हुर्मुज़ में रोके जाने के बाद दोबारा कराची की जानिब रवाना हुआ था। ईरान जंग के बाद से अब तक 3 LNG जहाज कराची पहुंचे। चीन के सुपर टैंकर ने आबनाए हुर्मुज़ कामयाबी से पार कर ली। शिपिंग डेटा के मुताबिक चीनी सुपर टैंकर 20 लाख बैरल इराक़ी खाम तेल लेकर आबनाए हुर्मुज़ से गुजरा। अरब मीडिया का कहना है कि चीनी सुपर टैंकर अब खलीज ओमान में अमरीका की नाकाबंदी के मकाम के करीब लंगर अंदाज है। बंदिश के बाद आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाला ये तीसरा भारतीय इंतहा पसंद जमात RSS का पाकिस्तान से मुज़ाकरात का इशारा। एक इंटरव्यू में RSS के जनरल सेक्रेटरी ने कहा, भारत को हमेशा पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए तैयार रहना चाहिए, दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। सिफारती ताल्लुकात बरकरार रखने का मकसद यही होता है कि तिजारत और कारोबार जारी रखे जाते हैं, वीज़े जारी रखने चाहिए। भारत को ये सब बंद नहीं करना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि खेलों के मुकाबले भी जारी रहने चाहिए। भारत के साबिक़ आर्मी चीफ मनोज नरवाने ने RSS रहनुमा के पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। कहा, दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान दोस्ती और दोतरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी का बाइस बन सकती है। दोनों तरफ लोगों के मसाइल एक जैसे हैं, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं। BCCI के नायब सदर राजेश शुक्ला ने कहा कि अब RSS पाकिस्तान के साथ बातचीत, अच्छे ताल्लुकात, वीज़ों, तिजारत और क्रिकेट की वकालत कर रही है। RSS के जनरल सेक्रेटरी के बयान पर भारतीय हुकूमत का रद्द-ए-अमल जानने की ज़रूरत है। लाहौर में बुध को काले स्याह बादल, ऐसा गरजे के दिन में रात का समा हो गया। मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में झालाबारी, मौसम खुशगवार। कनकोट में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कई साइन बोर्ड्स और बिजली के तार गिर गए। नसीराबाद में भी बारिश और झालाबारी। मुल्क के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुरबर में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू गवादर सिब्बी में 45, सखर मिट्टी में 44, हैदराबाद में 41, कराची में 40, लाहौर 39, इस्लामाबाद में 35, कोयटा में 34 और पेशावर में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में बारिश के बाद महमूद कसूरी रोड तालाब का मंजर पेश करने लगी। जदीद कॉरिडोर्स, वॉकवेज और ड्रेनेज सिस्टम पानी में डूब गए। पार्किंग्स और ग्रीन बेल्ट्स भी ज़ेरे आब।
स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम बारिश का पानी निकालने में नाकाम। मकामी अफराद का कहना है बारिश ने LDA की तरक्याती मंसूबे की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। LDA तर्जुमान ने कहा तमाम इलाका क्लियर हो चुका, पानी जमा होने की बातें प्रोपेगेंडा है। जैकबाबाद के गोठ अब्दुल हई सदायों में बाड़े की दीवार गिरने से 3 लड़के जाँ बहक, उम्रें 12 से 15 साल के दरमियान थीं। पुलिस के मुताबिक वाकया आंधी और तेज बारिश के बाइस पेश आया। फैसलाबाद में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से मुबैना माली बेज़ाब्तगियों और रिकॉर्ड में हेर फेर का इंकशाफ। कौमी खजाने को 1 अरब का नुकसान पहुंचाया गया। एंटी करप्शन हुक्काम ने निजी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के 12 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। मुकदमे में नामजद मुतादिद मुल्जिमान ज़ेर हिरासत। FIR के मुताबिक मुल्जिमान पर 633 घोष सैनिटरी वर्कर्स के जरिए पैसे निकालने का इल्ज़ाम है। मिनी डंपर्स की जगह कम कीमत वाले लोडर रिक्शे इस्तेमाल किए गए और भारी किराए वसूल किए गए। स्टाफ और सफाई सरगर्मियों की तादाद भी मुबैना तौर पर बढ़ा चढ़ा कर जाहिर की जाती रही। सियालकोट में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ ऑपरेशन। 600 सोसाइटी सील कर दी गई। जिला इंतजामिया के मुताबिक सील की गई सोसाइटीज़ मंजूरी के बगैर काम कर रही थी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर गैर कानूनी निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ ऑपरेशन करके सील कर दिया गया। मालिक ने सोसाइटी को मंजूरी के बाद 1 माह कबल खरीदने का दावा किया है। कराची मलीर जेल से फरार मुल्जिम ताहिर नवीद उर्फ पोलका गिरफ्तार। ताहिर नवीद चंद रोज कबल मलीर जेल से तकरीब के दौरान फरार हुआ था। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान 3 रोजा दौरे पर कराची पहुंच गए। मौलाना फजलुर रहमान आज वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल इम्तिहानात के पर्चे लीक होने पर पाकिस्तान में A लेवल का 15 मई को होने वाला रियाजी 32 का पर्चा मुलतवी। कैम्ब्रिज बोर्ड का मौक़िफ़ है कि एहतियाती तदाबीर के तहत पर्चा मुलतवी किया गया। फैसला पाकिस्तान में स्टेक होल्डर से मुशावरत और इजाफी सिक्योरिटी इक़दाम के तौर पर किया है। स्कूल्स को एहतियाती तदाबीर से मुताल्लिक़ तफसीली मालूमात 22 मई तक फराहम करेंगे। नताइज जारी करने की तारीख 11 अगस्त बरकरार रहेगी। कैम्ब्रिज की कंट्री डायरेक्टर उज़मा यूसुफ ने कहा है कि ज़िम्मेदार अनासिर को रोकने और सज़ा दिलवाने के लिए मुख्तलिफ कानूनी रास्ते इख्तियार कर रहे हैं। ब्रिटिश काउंसिल ने कहा है कि मामला मुताल्लिक़ा इम्तिहानी बोर्ड को जायजे के लिए भिजवा दिया गया है। A लेवल में अब तक बिजनेस स्टडीज़ का 1 और रियाजी के 2 पर्चे लीक हो चुके। गवर्नर हाउस लाहौर में मुख्तलिफ शुबाहाए ज़िंदगी में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को कौमी एज़ाज़ात से नवाजा गया। लाहौर प्रेस क्लब के सदर और PFUJ के सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी को कौमी एज़ाज़ दिया गया। अदाकार इरफान खोसट, सलीमा हाशमी, समीना पीरजादा, गुलकारा सायरा नसीम और हदीका कियानी को भी कौमी एज़ाज़ात से नवाजा गया। गवर्नर हाउस पेशावर में भी अवार्ड्स की तकरीब। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मुख्तलिफ शख्सियात को एज़ाज़ात दिए। गवर्नर हाउस कराची में इंजीनियर रुखसाना ज़ुबैरी, फजीला काजी, सवीरा नदीम और सेनेटर समद अली समेत 12 शख्सियात को सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। मुख्तियार नास ताज मस्तानी को सदारती अवार्ड बराए हुस्ने कारकर्दगी दिया गया। 13 शख्सियात को तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। वियना में यूरोविजन मुकाबले के सेमीफाइनल में इसराइली परफॉर्मेंस के दौरान हॉल में फ़लस्तीन के हक में नारे। गाज़ा पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज। सिक्योरिटी एहलकारों ने कई मुजाहिरीन को हॉल से निकाल दिया।